नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम मानव मन की दो समस्याओं के बारे में बताएंगे जो अगर मानव के मन में हो, किसी के मन में रहती हो, तो उस व्यक्ति का पतन होना, उस व्यक्ति का नुकसान होना निश्चित होता है। आज बात करेंगे ईर्ष्या की और बात करेंगे अहंकार की। ईर्ष्या होने से किस तरह की मुश्किलें होती हैं और अहंकार करने से कैसे किस्मत खराब हो जाती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, सोने के पहले अपने पलंग की चादर को अच्छी तरह से साफ कर लें, झाड़ लें। अगर आप गंदे बिस्तर पर सोएंगे तो धन का और लक्ष्मी का नाश होगा। सबसे पहले जानते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में कब ईर्ष्या का जन्म होता है। देखिए, कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति ईर्ष्या के बारे में बताती है। इसके अलावा कुंडली का चौथा खाना, चतुर्थ भाव, और सातवां खाना यानी सप्तम भाव भी ईर्ष्या से संबंध रखता है। अगर चंद्रमा दूषित हो, चंद्रमा खराब हो, याद रखिए कमजोर नहीं, चंद्रमा अगर खराब हो तो ईर्ष्या का जन्म होता है। और ईर्ष्या करने से हमेशा आदमी को खुद को ही नुकसान होता है। बुध की गड़बड़ी होती है तो ईर्ष्या भी होती है और मन में खराब और बुरी भावनाएं भी आती हैं और इस ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। जिनका शनि भी खराब होता है चंद्रमा के साथ, ऐसे लोगों के अंदर ईर्ष्या लंबे समय तक बनी रहती है। वो दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, शुभ है आपका, तो हो सकता है कभी ईर्ष्या आ भी जाए तो बृहस्पति इस ईर्ष्या को नष्ट कर देते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक विवाद हल होंगे, नौकरी में लाभ होगा, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। अब मान लिया ईर्ष्या की भावना मन में बार बार आ जाती है, तो इस ईर्ष्या की भावना को समाप्त कैसे करें? देखिए, शुरू से ही गायत्री मंत्र जप करने का अभ्यास करें। साथ ही साथ अपने आहार पर, खान पान पर विशेष ध्यान रखें। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करें। नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष के नीचे नियमित रूप से बैठने का अभ्यास करें। नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रार्थना करें, साधना करें, उपासना करें, तो आपका मन शुद्ध होगा और ईर्ष्या से मुक्ति मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक अशांति हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में धैर्य बनाए रखें, शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, परिवार में शांति रहेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, परिवार की स्थिति ठीक हो सकती है, नए काम की शुरुआत हो सकती है, शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रश्न का उत्तर देते हैं आपको। नीरज शर्मा ने चंडीगढ़ से हमें सवाल लिखा है। जन्म की तारीख है 22 दिसंबर 1970। जन्म का समय है 1:13 AM। जन्म का स्थान है फिल्लौर, पंजाब। ये लिख रहे हैं पत्नी के खराब स्वास्थ्य की वजह से नौकरी छोड़ दी है इन्होंने। पिछले 2 साल से नौकरी नहीं कर रहे हैं। क्या अपना काम कर सकते हैं और कौन सा व्यवसाय इस समय करना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपकी कुंडली कन्या लग्न और कन्या राशि की बनती है। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपके लिए व्यवसाय करने का जो सही समय है वो इस साल के मई के महीने के बाद है। और वस्त्रों का, सौंदर्य प्रसाधन का, आभूषण का, होटल का और रेस्टोरेंट जैसा कोई व्यवसाय आप कर सकते हैं। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई देती है और भविष्य भी बेहतर दिख रहा है। लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य का जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको ध्यान बनाए रखना होगा। क्या करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह अहंकारी बनाते हैं और ज्योतिष और अहंकार का क्या संबंध है। देखिए, अहंकार जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है। मन से आगे बढ़कर अहंकार व्यवहार तक भी पहुंच जाता है। हर ग्रह अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है, लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति व्यक्ति को परम अहंकारी बनाता है। अन्य ग्रहों के साथ मिलकर के ये विभिन्न अहंकार पैदा करता है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी पुखराज आप पहन लें और आपको सूट ना करे तो भी अहंकार पैदा हो जाता है। हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या पैदा करता है, इस बात को याद रखिए। क्योंकि जब आप जिस चीज का अहंकार करते हैं, ईश्वर वही चीज आपसे छीन लेता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, करियर पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, हरे फल का दान करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, परिवार की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। अब अगर आपको अहंकार की समस्या है तो इस अहंकार की समस्या को कैसे दूर करेंगे? रोज सवेरे उठने के साथ अपने बड़ों के चरण स्पर्श करना शुरू करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार जप करिए। आप चाहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और अगर अहंकार की समस्या है आपकी तो पन्ना और पुखराज धारण करने से बचिए। सप्ताह में एक बार अन्न का, वस्त्र का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए तो आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, थोड़ा समय पूजा उपासना में देना चाहिए। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धर्म की तरफ मन झुकेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम न टालें, हरे फल का दान करें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%।
तो आज हमने ईर्ष्या और अहंकार की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका बच्चा परीक्षा के पहले घबरा जाता हो, नर्वस हो जाता हो, तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे के स्नान के जल में 1 चम्मच नमक डालिए, उस जल से बच्चे को स्नान कराइए। बच्चे के साथ नियमित रूप से बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए, बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डलवाइए और बच्चे को रोज सुबह तुलसी के 2 पत्ते मिश्री के साथ खिलाइए। बच्चे की दाहिनी कलाई में किसी भी मंगलवार को लाल कलावा बांध दीजिए, इससे आपके बच्चे को लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ।